आज हम आजादी के 78वें वर्ष में खड़े हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। यह उस खून की कीमत है जो हमारे शहीदों ने बहाया। यह उस तपस्या का फल है जो हमारे क्रांतिकारियों ने की, और यह उस त्याग का परिणाम है जो अनगिनत माताओं ने अपने बेटों को खोकर किया। हमें याद रखना होगा कि हम पर यह जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी को सिर्फ बनाए ही न रखें, बल्कि इसे और मजबूत करें। आज 15 अगस्त है, आजादी का पर्व, और इस पवित्र अवसर पर मैं, मायावती, आप सबको दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देती हूं। मैंने जब आज सुबह झंडा फहराया तो मेरे कानों में जैसे उन अनगिनत बलिदानियों की आवाजें गूंज उठीं। कोई कह रहा था, हमने अपनी जान दी है, अब तुम अपने वचन निभाना। कोई कह रहा था, हमारे सपनों का भारत बनाना। और कोई कह रहा था, भूख, गरीबी, भेदभाव, इन सब को मिटाना। मेरे दिल में एक संकल्प और मजबूत हो गया कि हम इस देश में किसी भी गरीब को अकेला नहीं छोड़ेंगे, किसी भी जवान को भूला नहीं देंगे, और किसी भी किसान की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मेरे जवान साथियों, आप सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ते, आप हर उस जगह लड़ते हैं जहां देश की गरिमा दांव पर होती है। चाहे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हो, चाहे बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना हो, चाहे आपदा के समय राहत पहुंचाना हो, आप हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं। आपके हाथ में सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि देश की इज्जत होती है। जब आप सीमा पर खड़े होते हैं तो आपके पीछे सिर्फ आपका परिवार नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान खड़ा होता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, हम सब आपके कर्जदार हैं, और यह कर्ज हम सिर्फ तालियां बजाकर नहीं चुका सकते। इसके लिए हमें आपके परिवारों की देखभाल करनी होगी, आपके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका बलिदान सिर्फ कहानियों में न रह जाए, बल्कि नीतियों में झलके। और मेरे किसान भाइयों, आपका संघर्ष मैं अपनी आंखों से देखती हूं। मैं जानती हूं कि मौसम का हर उतार चढ़ाव आपका साथी नहीं होता। कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, लेकिन आप कभी हार नहीं मानते। आप जानते हैं कि अगर आप रुक गए तो देश भूखा रह जाएगा। आप वो लोग हैं जिनके पसीने की बूंद मिट्टी को सोना बना देती है। मैं चाहती हूं कि इस देश में किसान सिर्फ मेहनतकश न रहे, बल्कि गर्व से कह सके कि वह किसान है और उसका बेटा भी किसान बनना चाहता है। इसके लिए हमें आपकी उपज का सही दाम देना होगा, आपको कर्ज के जाल से निकालना होगा, और खेती को घाटे का सौदा नहीं, बल्कि सम्मान का पेशा बनाना होगा। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद हमने बहुत तरक्की की है। सड़कें बनी, पुल बने, बिजली पहुंची, विज्ञान में प्रगति हुई, चांद तक पहुंचे। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अभी भी गांवों में कई घर बिना बिजली के हैं, कई बच्चे बिना स्कूल के हैं, कई बीमार लोग बिना इलाज के हैं। यह आजादी तब पूरी होगी जब देश के आखिरी इंसान तक सुविधाएं पहुंचेंगी, जब आखिरी भूखे को रोटी मिलेगी और आखिरी गरीब को सम्मान मिलेगा। मुझे गर्व है कि हमारा देश युवाओं का देश है। हमारे पास वह ताकत है जो किसी भी देश को नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब हम अपने युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि हुनर देंगे, उन्हें सही अवसर देंगे और उनके सपनों को उड़ान देंगे। मैं हर युवा से कहना चाहती हूं, तुम सिर्फ अपने लिए मत सोचो, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के लिए सोचो। अपने भीतर वह आग जलाओ जो किसी भी अंधेरे को मिटा सके। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें यह सिखाया है कि एकजुट होकर कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया, जब भगत सिंह ने अदालत में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, जब नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का आह्वान किया, तब पूरा देश एक हो गया। आज हमें भी वही एकता दिखानी होगी। जात पात, धर्म, भाषा, यह सब हमें बांटने के लिए हैं, लेकिन हमें इनसे ऊपर उठकर सोचना होगा। मुझे दुख होता है जब मैं देखती हूं कि आज भी कुछ लोग समाज को बांटने में लगे हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि तिरंगे में कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, उसमें सिर्फ भारत है। अगर हम एक रहेंगे तो हमारी ताकत दुगनी होगी, और अगर हम बटेंगे तो हमारी ताकत आधी रह जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन सिर्फ जश्न का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन भी है। हमें सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा भारत छोड़कर जाएंगे। क्या हम ऐसा भारत छोड़ेंगे जहां किसान आत्महत्या न करे, जहां जवान को पेंशन के लिए चक्कर न काटना पड़े,
जहां बच्चा स्कूल जाने के बजाय मजदूरी न करे और जहां महिला अंधेरा होने पर घर से बाहर निकलने से न डरे। मैं आज इस मंच से वादा करती हूं कि मैं अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में लगाऊंगी। मैं जवानों के सम्मान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, गरीबों के अधिकार के लिए और देश की एकता के लिए हर संघर्ष करूंगी। आज जब हम तिरंगे के नीचे खड़े हैं तो हमें यह वचन लेना होगा कि हम इस देश को कमजोर नहीं होने देंगे। हम इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। हम इस देश में नफरत की जगह मोहब्बत बोएंगे। हम इस देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सबसे आगे ले जाएंगे। जवानों, किसानों और देश के रखवालों, आप पर देश को गर्व है। आपका बलिदान, आपकी मेहनत और आपका संघर्ष इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है। आप ही वह नींव है जिस पर यह देश खड़ा है। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, यह तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, यह हमारी आत्मा है। जब तक यह लहराता रहेगा तब तक हमारे दिल में देशभक्ति की आग जलती रहेगी। इसे कभी झुकने मत देना, इसे कभी गिरने मत देना, क्योंकि इसके साथ ही हमारा सम्मान जुड़ा है। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय भारत।